हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन हमारा, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑप्शन है कि ड्रग रेजिस्टेंस का एग्जांपल है, डार्कनिंग ऑफ स्किन ड्यू टू स्मोक है, नहीं, या फिर प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस है विद द सराउंडिंग्स, या फिर डिफेंसिव अडेप्शन है ऑफ स्किन का अगेंस्ट यूवी रेडिएशंस। सो पहले स्टार्ट करते हैं की कॉन्सेप्ट के साथ। सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है इज अबाउट इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। सो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या है? तो देखो, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ तो उस टाइम पर इंग्लैंड में एक चीज नोटिस की गई कि ना सडनली देयर इज अ स्पाइक इन पॉपुलेशन। ठीक है, या आप कह सकते हो इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ डार्क मेंबर्ड इंडिविजुअल्स। सो मतलब क्या हुआ कि जो डार्क मेंबर थे ऑफ अ सर्टेन स्पीसीज, उनकी ना फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी इन पॉपुलेशन। और वो क्यों हुआ? क्योंकि देखो, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म कब शुरू हुआ? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से, पहली बात तो। और उस टाइम पे क्या था कि ना इसको नोटिस किया गया थ्रू अ स्पीसीज ऑफ पेपर्ड मॉथ। सो पेपर्ड मॉथ की स्पीसीज के थ्रू इस चीज को, इस फिनोमिनन को ऑब्जर्व किया गया। हुआ क्या, पेपर्ड मॉथ ना दो वेज में एग्जिस्ट कर रहे थे। कुछ थे, कुछ क्या, बहुत सारे थे जो कि फेयर थे, ऑलमोस्ट फेयर थे, और ब्लैक स्पॉट्स थे उनके विंग पे। और बाकी जो थे, मान लीजिए वो थे ऑलमोस्ट ब्लैक फॉर्म में, यानी कि मेलानिक फॉर्म में। सो अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो मान लीजिए अगर ये 100 है, ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले की बात है, तो 98 थे फेयर और 2 थे ब्लैक। अब प्रॉब्लम क्या होती थी कि बिफोर, जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू नहीं हुआ, ठीक है, तो उस टाइम पे जो वुड थी वो फेयर की थी, वुड फेयर थी। रीजन बीइंग, कोई उसमें पोल्यूशन नहीं है, तो इसीलिए कोई गंदगी उस पर इकट्ठा नहीं हुई। लेकिन आफ्टर क्या हुआ, पोल्यूशन आया। पोल्यूशन में ना एक चीज होती है सूट, ये सूट एक्युमुलेट होने लगा ट्री ट्रंक पे, और इसीलिए ट्री ट्रंक का जो अपीयरेंस था वो चेंज होके बाद में हो गया ब्लैक। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिफोर क्या था? बिफोर जब ये फेयर जो हमारी मौत होती थी, जब ये जाके ट्री के ऊपर बैठती थी तो वो कैमोफ्लॉज कर जाती थी, और इसीलिए प्रेडेटर्स उसे पकड़ नहीं पाते थे, देख ही नहीं पाते थे जो हमारे जो प्रेडेटर्स थे, तो ये बच जाते थे। और इसी टाइम पे क्या होता था, जब ब्लैक जाके फेयर वुड पे बैठती थी बिफोर, तो वो पकड़ी जाती थी क्योंकि वो कैमोफ्लाज नहीं कर पाती थी, तो प्रेडेटर्स आके इन्हें खा जाते थे। ठीक है, अब आफ्टर क्या हुआ, आफ्टर जब वुड जब काली पड़ गई, तो उस टाइम पे जब ये गोरी चिट्टी एकदम, जब मौत जाके उस पर बैठती है, तो प्रीडेटर्स उनको पकड़ लेते थे क्योंकि वो दिख जाते थे, है ना। ब्लैक बैकग्राउंड पे अगर व्हाइट कलर की मौत उड़ेगी तो वो तो दिख जाएगा। लेकिन अब क्या होने लगा, आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जब ट्री का कलर ब्लैक होने लगा ना, तो ये करने लगी कैमोफ्लॉज, और धीरे धीरे ब्लैक कलर इंडिविजुअल्स जो थे उनकी पॉपुलेशन बढ़ती गई। सो ये है हमारा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। अब एक बार रीजंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है ड्रग रेजिस्टेंस। सो क्या ये किसी ड्रग की वजह से हुआ, किसी मेडिसिन की वजह से हुआ? नहीं, इसका पूरा जो श्रेय जाता है वो हमारे पोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन को है। ठीक है, इसमें ना कोई भी ऐसा नहीं था कि भाई कोई दवाई देके आपने उसको बढ़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं था। फिर ऑप्शन बी क्या कह रहा है, डार्कनिंग ऑफ स्किन ड्यू टू स्मोक फ्रॉम इंडस्ट्री। तो क्या ऐसा था क्या कि जो फेयर बटरफ्लाईज है उनके ऊपर, फेयर मॉथ है, सॉरी, फेयर मॉथ जो है उनके ऊपर जब पोल्यूशन इकट्ठा होने लगा तो वो काली पड़ गई? क्या ऐसा ये रीजन था? नहीं, ये भी रीजन नहीं था। सो ये भी हो गया हमारा इनकरेक्ट। ऑप्शन ए और बी दोनों इनकरेक्ट। अब देखो ऑप्शन सी क्या कह रहा है, प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस विद द सराउंडिंग। सो सी क्या कह रहा है कि ब्लैक वाली इसलिए बच गई क्योंकि वो ना एक प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस, यानी कि इसका मतलब है कि वुड भी ब्लैक हो गई, यानी कि जो बैकग्राउंड था वो भी ब्लैक था, जिस वजह से ये जब ब्लैक कलर की विंग्स वाली मौत जब जाके बैठती थी तो वो बच जाती थी। सो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि भाई यही तो हो रहा था। ऐसा तो नहीं है कि जो फेयर वाली मौत थी वो ब्लैक बन गई, नहीं, ब्लैक वाली इसलिए बच गई क्योंकि वुड भी ब्लैक हो गया और अब वो कैमोफ्लॉज कर पा रही है। अच्छा, ऑप्शन डी देखो, डिफेंसिव अडेप्शन ऑफ स्किन अगेंस्ट यू। तो क्या मौत यूवी रेडिएशन की वजह से मर रही थी? बिल्कुल नहीं। हमने तो पूरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म वाले उसमें हमने तो कहीं यूवी रेडिएशन की बात भी नहीं की। सो ये भी हो गया इनकरेक्ट।
सो द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, जो ये कहता है कि ब्लैक वाली जो मेलेनिक फॉर्म वाली मौत थी वो इसीलिए बच गई क्योंकि वो अपने सराउंडिंग के साथ रिजेंबल करने लगी और वो उसके लिए प्रोटेक्टिव था, उसके लिए एडवांटेज था. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल. बेस्ट ऑफ लक.